Hi everyone, welcome to Defense Prep. In today's session, I'll be covering all the important current affairs of December 2025, specifically for serious AFCAT and NDA, right? Okay, so in today's session, the first current affair that we have is the Indian rupee recently slipped past 90 rupees per dollar mark, making it one of the Asia's worst performing currencies in 2025, even as GDP growth remains robust. सी अभी क्या हुआ है अभी कुछ टाइम में जो यूएस डॉलर है उसके कंपैरिजन में जो इंडियन रुपीस है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा नीचे गई है ये जो 90 रुपीज़ का डेटा है ये थोड़ा सा पुराना है बिकॉज हम दिसंबर के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं बट एज ऑफ नाउ इफ आई टॉक अबाउट इट इन अप्रैल देन $1 यूएस डॉलर इज समवॉट अराउंड 95 इंडियन रुपीज़ समथिंग अराउंड 95 इंडियन रुपीज राइट जिससे क्या हो जाता है इट इज नाउ एशियाज वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसीज की लिस्ट में सबसे टॉप पे आ जाता है इंडिया नाउ मूविंग फॉरवर्ड UNESCO has inscribed Pakistan's Burindo, a rare clay vessel flute linked to the Indus Valley musical tradition, on the intangible cultural heritage in need of urgent safeguarding list. तो यूनेस्को की जो ये अर्जेंट सेफ गार्डिंग लिस्ट है इसमें पाकिस्तान का जो एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज बुरिंदो जो कि एक रेयर वेसल फ्लूट है जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसके म्यूजिकल ट्रेडिशन से भी लिंक किया जाता है इसीलिए अभी इसको अर्जेंट सेफ गार्डिंग लिस्ट के अंदर इन्होंने रखा है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है Okay, next. The 26th Hornbill Festival 2025 in Nagaland is underway with day 3 showcasing vibrant cultural performance by 80 Naga tribal troops at Kisama Heritage Village. Right, Hornbill Festival के बारे में हम सबको ही पता है ये क्या है एक ट्राइबल फेस्टिवल है कहाँ का नागालैंड का नागालैंड का एक ट्राइबल फेस्टिवल है इसका 26 एडिशन अभी हुआ 2025 में जिसमें 18 नागा ट्राइब्स ने परफॉर्म किया है एंड इसी के साथ साथ क्या है कुछ और भी नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल जो आपके फेस्टिवल है मेजर फेस्टिवल्स हैं वो हमें पता होने चाहिए बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है काफ़ी बार पूछ लिया जाता है फर्स्ट तो हमने जैसे कर लिया हॉर्नबिल फेस्टिवल हम सबको ही पता है नेक्स्ट इज योर बीहू फेस्टिवल विच इज फ्रॉम असम असम का फेस्टिवल है ये नेक्स्ट इज योर बंगाला फेस्टिवल विच इज फ्रॉम मेघालय राइट योर नेक्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न फेस्टिवल इज चपचरकुट चपचरकुट इज फ्रॉम मिजोरम राइट योर नेक्स्ट फेस्टिवल इज Sangai Festival. Sangai Festival is from Manipur. And last one is Losar. लोसर फेस्टिवल को आप अगर आपने सीडीएस की पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे तो वहां भी काफी देखा होगा इस पे से क्वेश्चंस बने थे सो लोसर फेस्टिवल कहाँ का है आपका अरुणाचल प्रदेश का है एंड सिक्किम वहां भी सेलिब्रेट किया जाता है राइट ओके मूविंग फॉरवर्ड The Prime Minister highlighted Narsarapuram lace craft in Mann Ki Baat as a model of women-led economic empowerment and cultural continuity. अब पहले तो नरसापुरम लेस क्राफ्ट की बात कर लेते हैं ये कहाँ से है ये आंध्र प्रदेश का जो है एक लेस क्राफ्ट है जिसमें कुछ थ्रेड से जो है कुछ इस तरीके के पैटर्न्स बनाए जाते हैं जैसा कि इस पिक्चर में विजिबल है इसमें क्या है कि ये एक विमेन सेंट्रिक क्राफ्ट है मोस्टली विमेन इस क्राफ्ट को बनाती हैं इसीलिए ये क्या है विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट कर रहा है और क्योंकि ये आंध्र प्रदेश का एक बहुत ही फेमस लेस क्राफ्ट है इसलिए कल्चरल कॉन्टिन्यूटी को भी प्रमोट कर रहा है नेक्स्ट इज President of India highlighted the role of language and literature in binding communities during the centenary celebrations of the Olchiki
script and Santhali language day. Now, what is Santhali language? ये क्या है? एक एंशियंट ट्राइबल लैंग्वेज है. एंशियंट ट्राइबल लैंग्वेज है, राइट? जो किसके बीच में बोली जाती है? मोस्टली जो संथाली कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग ये लैंग्वेज बोलते हैं. ये क्या है? 8 शेड्यूल में भी है. 8 शेड्यूल में भी संथाली लैंग्वेज है. ठीक है. ऑल की स्क्रिप्ट क्या है? जैसे कि आप एक तरीके से अगर देखो तो ये कुछ अल्फाबेट्स है, एक स्क्रिप्ट है एक तरीके की, जिसमें आप संथाली लैंग्वेज के जो कुछ अल्फाबेट्स होते हैं उनको कैसे प्रोनाउंस करना है आप वो सीखते हो स्क्रिप्ट में. ये है वो स्क्रिप्ट, ये जो आप फोटो देख रहे हो, राइट? मूविंग फॉरवर्ड, on Vijay Diwas 2025, President Draupadi Murmu inaugurated the Paramveer Dirg at Rashtrapati Bhavan, where portraits of all 21 Paramveer Chakra awardees were displayed. विजय दिवस की बात कर लेते हैं पहले. विजय दिवस आपका 16 दिसंबर 1971 को आपका ये हुआ था. विजय दिवस बेसिकली क्या है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ था 1971 का, जिसको आप बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से भी जानते हो, तो उसमें क्या हुआ था? इंडिया को विक्ट्री मिली थी. इंडिया को विक्ट्री मिली थी, जिसकी वजह से क्या है, ये विजय दिवस बनाया जाता है. इसमें क्या किया था? 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो हैं उन्होंने सरेंडर किया था इन फ्रंट ऑफ इंडियन आर्मी. राइट. एंड उसके बाद जब उनके 93 सोल्जर्स ने यहाँ पे जो है सरेंडर कर दिया था, उसके बाद जो पाक आर्मी उसका जो जनरल है उसने भी उनके जनरल का नाम नियाजी, उसने ढाका बांग्लादेश में सरेंडर किया था बाद में. किसके सामने? इंडियन आर्मी के one of the most decorated officer, that is Lieutenant General Jagjit Singh अरोरा. यस, अरोरा की स्पेलिंग उनके नाम में इट्स अ बिट डिफरेंट, तो इसी तरीके से लिखी जाती है. उनके सामने सरेंडर किया था. एंड इससे क्या हुआ था? जो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था वो बाद में बांग्लादेश बन गया था. ठीक है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. Assam has passed the Assam Prohibition of Polygamy Bill 2025, becoming the second state after Uttarakhand to ban polygamy. First state is your Uttarakhand जिसने polygamy को ban किया, and now it's Assam जिसने polygamy को ban किया है. Okay, moving forward. The Indian National Congress marked 140th Foundation Day on December 28, 2025, promoting renewed reflection of its historical role in India's freedom struggle and post-independence politics. इसमें ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो काफ़ी पुरानी पार्टी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज. एंड इसको फॉर्म किया गया था December 28, 1885, राइट? किसके थ्रू? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको हम एओ ह्यूम के नाम से भी जानते हैं, राइट? इसमें अभी तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है डिस्कस करने वाला. इसमें बस यही है कि उनके 140 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो उन्होंने फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है. बट जो इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि जो कांग्रेस सेशंस रहे हैं आपके वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम सारे कांग्रेस सेशंस जो हैं और कौन कौन उस टाइम पे उस सेशन के प्रेसिडेंट रहे उस सबके एक उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम सारे कांग्रेस सेशंस डिस्कस कर लेंगे एक बार. ओके, मूविंग फॉरवर्ड.
Union Home Minister and Minister of Cooperation addressed a cultural program in Sri Vijayapuram to mark 115 years of Swat- Swatantrata Veer Vinayak Damodar Savarkar's poem, that is Sagara Pran Talamalala. Right? I'm sorry if I'm not pronouncing it correctly, but that is the poem which is written by Veer Savarkar ji. वी सावरकर जी, जिसको अभी 115 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा पूछ सकता है कि आपको पोएम का नाम दे देगा, दैट इज सगारा प्राण तलामाला, और पूछ लेगा कि ये किसने लिखी है. मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है. राइट, सीरियस में थोड़ी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें पूछ सकता है. Now, next, India secured 8th rank in its first ever participation at the World Skills Asia Competition 2025, winning 1 silver, 2 bronze, and 3 medallions for excellence. Now, there's not so much for me to explain here, but the information that I would like to add is that the World Skill Asian competition was held at it was in Taipei, which is in Taiwan, right? Okay, moving forward. Brazil has formally handed over the BRICS 18th presidency to India for 2026 amid global trade frictions and geopolitical tensions. तो 2026 की प्रेसिडेंसी जो है किसके पास है अब? इंडिया के पास है, राइट? ये क्या है? 18th प्रेसिडेंसी रहेगी ब्रिक्स की. अब ब्रिक्स है क्या? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. इसके मेंबर कंट्रीज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. कौन कौन है? दैट इज योर ब्राजील, रशिया, Saudi Arabia, I'm just writing Saudi, and then India, China, UAE, South Africa, Ethiopia, Iran, and your Egypt, right? तो इसकी प्रेसिडेंसी अभी इंडिया के पास चली गई है. अब इसके फॉर्मेशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. जो ब्रिक टर्म को जो है पहली बार कॉइन किया गया था 2001 में. 2001 में इसको किया गया था, लेकिन इसको देन फॉर्म किया 2009 में. 2009 में भी ये ब्रिक ही हुआ करता था, बट उसके बाद ये ब्रिक्स बन गया जब साउथ अफ्रीका जो है वो पहली कंट्री बनी जिसने इसको ज्वाइन किया, राइट? दैट वाज इन 2010. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, the Indian Monetary Fund has officially recognized India's Unified Payments Interface (UPI) as the world's largest real-time retail payment system by transaction volume. अब IMF के डेटा के अकॉर्डिंग क्या है, इंडिया को जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रियल टाइम रिटेल पेमेंट सिस्टम बन जाता है, विच इज यूपीआई. एंड अगर डेटा की बात करें तो 49% वर्ल्ड में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो किसके? यूपीआई के थ्रू हो रहे हैं, राइट? किसके? आईएमएफ के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग. Now, moving forward, the Union government has constituted the Bureau of Port Security as a statutory body under the Merchant Shipping Act 2025 to strengthen port and maritime security. अब इसमें क्या गया है, जो ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी है उसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी का जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया है उसे एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. किसके लिए? अंडर द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025, जिससे क्या होगा, हम स्ट्रेंथन करेंगे मैरीटाइम सिक्योरिटी को. अब आ जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडी है क्या.
और या फिर इनमें डिफरेंस क्या है, बिकॉज यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की अगर बात करें तो वो डायरेक्टली डायरेक्टली इस्टेब्लिश की जाती हैं, किसके थ्रू? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। अगर स्टैट्यूटरी बॉडी की बात की जाए तो ये एज अ एक्ट पास किए जाते हैं, किसके थ्रू? पार्लियामेंट के थ्रू, राइट? इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होती है उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पड़ेंगे अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, राइट? इसमें क्या कर सकते हो आप सिंपल पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू, सिंपल पार्लियामेंट्री एक्ट जो है आपके एक्ट, उनके थ्रू जो है आप इसमें चेंजेस कर सकते हो स्टैट्यूटरी बॉडी की अगर बात करें तो। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो वो है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आपका यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इस तरीके की जो बॉडीज है आपके क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। और अगर स्टैट्यूटरी बॉडीज की बात करूं मैं, देन फॉर एग्जांपल आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट? एंड अगर एक और की बात करें, यूजीसी, यूजीसी, यूनियन ग्रांट कमीशन, राइट? तो ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, थोड़ा सा मैंने डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट, the Department of Telecommunication has mandate that all smartphones sold from March 2026 must come with the Sanchar Sathi app pre-installed। अब 2026 से जो जितने भी स्मार्टफोन्स मार्केट में होंगे, जो बेचे जाएंगे, उनमें क्या होगा, एक ये संचार साथी ऐप है जो कि प्री इंस्टॉल्ड रहेगा। इसमें क्या होगा, जो साइबर सिक्योरिटी को प्रमोट किया जाएगा, जितने भी आपके साथ फ्रॉड होते हैं या स्कैम होते हैं उसको टैकल करने के लिए ये ऐप प्री इंस्टॉल किया जाएगा आपके फोन्स में। Next is your Indian wildlife conservationist Vivek Menon has been elected as the chair of the IUCN Species Survival Commission for 2025 to 2029, right? Okay, moving forward. The Armed Forces Medical Services launched India's first AI driven community screening program for diabetic retinopathy. The initiative uses Madhunetra AI, an AI platform to enable early detection and referral of diabetic eye disease at the community level। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें है क्या है, जो आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज हैं उन्होंने इंडिया का पहला एआई ड्रिवन कम्युनिटी स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसमें किसके लिए है वो, डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए है। इसमें जिस एआई का वो यूज कर रहे हैं वो है मधुनेत्र एआई। इसमें क्या करेंगे, जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है जो अर्ली स्टेज पे ही आप उसको डिटेक्ट कर लोगे, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज इंडिया लॉन्च थ्रू 64 its first indigenously designed 1.5 gigahertz 64-bit dual core process microprocessor, marking a major milestone in the country's semiconductor self-reliance journey। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? बिकॉज जो हमारा इनिशिएटिव है दैट इज आत्मनिर्भर भारत, उसके अंडर में ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर भारत का जो इनिशिएटिव है उसके अंडर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? बिकॉज इट इज इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड इट इज द फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइंड माइक्रो प्रोसेसर, राइट? नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर हैज लॉन्च INSV Kaudinya as it embarks on its maiden voyage from Porbandar to Muscat, symbolically retracing India's ancient maritime routes। अब प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने लॉन्च किया है INSV। INSV क्या है? इट इज योर इंडियन नेवल सेलिंग वेसल, राइट? इट इज अ सेलिंग वेसल जो कि कहां से कहां तक जाएगा, इंडिया से ओमान तक जाएगा। जो हमारा एंशियंट मैरिटाइम रूट है उसको हम रिट्रेस करने वाले हैं अपने INS कौदिन्या से, राइट?
Okay, moving forward. The Indian Coast Guard conducted RPREX 2025, a regional level pollution response exercise off the Mumbai coast to test preparedness against major oil spill incidents. ये एक एक्सरसाइज है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने 2025 में कंडक्ट की थी। इसमें क्या है, कोई भी इसमें बेसिकली देखा जाएगा कि आप कितना ज़्यादा इंडियन कोस्ट गार्ड जो है हमारी वो प्रिपेयर्ड है अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जहाँ पे ऑयल स्पिल है या फिर पोल्यूशन रिस्पॉन्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, उसको हम कैसे टैकल करने वाले हैं। सो इसमें वो प्रिपेयर्डनेस देखी जाएगी इंडियन कोस्ट गार्ड की। नेक्स्ट, an Indian Army contingent has departed for the India-UAE joint military exercise, that is Desert Cyclone 2 2025 to be held in Abu Dhabi। अब हमें पता है डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज जो है वो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसके, इंडिया एंड यूएई के बीच में, राइट। कहाँ पे की गई थी अभी ये, अबू धाबी में। Next is India has signed a pact with France Safran to jointly manufacture, customize, supply, and maintain the Hammer AASM precision guided air to ground weapon in India through a 50-50 joint venture with BEL, that is Bharat Electronic Limited, राइट। और ये क्या है, एक 50-50 जॉइंट वेंचर है किनके बीच में, फ्रांस और इंडिया के बीच में, जिसमें वो क्या जॉइंटली मैन्युफैक्चर करने वाले हैं हैमर को। हैमर क्या है, हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ये क्या है, एक प्रिसिशन गाइडेड वेपन है, कहाँ, कैसा, एयर टू ग्राउंड। ये मतलब ये काफी ध्यान रखने वाली चीज है दैट इट इज नॉट सरफेस टू एयर, इट इज एयर टू ग्राउंड, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज इंडिया एंड मलेशिया हैव बिगिन the fifth edition of exercise Harimau Shakti 2025 at Mahajan Field Firing Range, राजस्थान। तो राजस्थान में इंडिया मलेशिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती है दैट इज हरिमाऊ शक्ति 2025, उसका फिफ्थ एडिशन हो चुका है, कहाँ पे, राजस्थान में। नेक्स्ट इज इंडिया इज सेट टू कमीशन INS Aridaman, its third indigenous nuclear-powered ballistic missile submarine with Navy Chief Admiral Dinesh K. Okay. Moving forward, the Indian Navy has received Taragiri, the fourth Nilgiri class advanced steel frigate under Project 17A delivered by Mazagon Dock Shipbuilders Limited. Now, अब इसमें क्या important है, इसमें आपका प्रोजेक्ट 17A तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और दूसरी चीज़ क्या है, आपको पता होना चाहिए कि स्टील्थ फ्रिगेट क्या होते हैं, राइट। स्टील्थ फ्रिगेट होते क्या हैं, सी स्टील्थ फ्रिगेट क्या है, ये मीडियम साइज नेवल वॉर क्या कहते हैं आपके क्राफ्ट्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है इनमें, जिससे कि ये इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देम ऑन रडार। ये आपको इजीली डिटेक्ट नहीं, आप इन स्टील फ्रिगेट्स को इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, राइट। ये इनकी खासियत होती है। और अभी जो है हमें नीलगिरी क्लास का जो फोर्थ हमारे पास जो है स्टील फ्रिगेट वो हमें मिल चुका है, क्या है वो, INS तारागिरी है। अगर इसमें क्या है, हमें टोटल प्रोजेक्ट 17A में क्या है, आपको टोटल 7 एडवांस स्टील फ्रिगेट कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। स्टील फ्रिगेट्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, किसके लिए, इंडियन नेवी के लिए। कौन कर रहे हैं, आपका मैजागॉन डॉक लिमिटेड, राइट। किसके साथ मिलके, GRSE के साथ मिलके, राइट। अगर इसमें अब मैं बात करूं तो 4 तो आपके MDL कर रहे हैं एंड 3 आपके GRSE डेवलप कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, राइट। अभी देखिए, अभी हमें मिला तो बस फोर्थ है, तारागिरी मिला है,
बाकी 3 और मिले हैं, लेकिन उनके नाम पहले से जो है रख दिए जाते हैं कि कौन-कौन से आपके लिए कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, तो मैं उनको एक बार एड्रेस कर देती हूँ। आपका पहला है आईएनएस नीलगिरी, जो सबसे पहला था। सेकंड इज़ योर आईएनएस उदयगिरी। थर्ड इज़ योर आईएनएस हिमगिरी, राइट। फोर्थ इज़ योर आईएनएस तारागिरी, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिफ्थ इज़ योर आईएनएस महेंद्रगिरी। Sixth is your INS Dunagiri, and your last one is INS Vindhyagiri. ठीक है, ये सारे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको शुरू के 4 तो पता ही होने चाहिए, 3 ये, एंड जो 4th अभी हमें मिला है दैट इज INS तारागिरी। ओके, नेक्स्ट, the Union Minister for Science Technology launched India's first indigenous production version pilot trainer aircraft Hansa 3 NG at CSIR NAL Bangalore। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है अगेन, क्योंकि ये इंडिजीनियसली प्रोड्यूस्ड है, इंडिया का पहला, एंड ये क्या है, एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, राइट। क्या हंसा 3 आपका एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, और ये भी किस इनिशिएटिव के अंदर आता है, दैट इज योर आत्मनिर्भर भारत, उसके इनिशिएटिव के अंदर आता है, इंडिजीनियसली प्रोड्यूस्ड है, डेवलप्ड है, इसीलिए जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। Next is the Indian Coast Guard has inducted its first indigenously designed, that is why it is going to be important, and built pollution control vessel, and it is Samudra Pratap, marking a major milestone in maritime environmental production. तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी इंडक्ट किया है इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइंड, जिसका नाम जो कि क्या है, पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, जिसका नाम है समुद्र प्रताप। इसमें क्या है, हमें काफी ज्यादा हेल्प होगी किसमें, मैरीटाइम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में, राइट, क्योंकि ये कैसा है, एक पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन नाउ। आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी कवरिंग all the important current affairs of January 2026, right? Now we are going to start with 2026. Fine? Okay. Thank you so much for being in this session. And if you have any doubts, you can write it down in the comment section. And if you have any suggestions for me, then please drop it down in the comment section, and I'll upload this PDF in the Telegram group or in the description. Maybe you can fetch it from there. Okay.